की एक्सरसाइज 5.4 इसको कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल, सेकंड अ स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, मेजर ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो राइट एंगल से मिलकर के हमारा एक स्ट्रेट एंगल बनता है। नेक्स्ट से ट्रू और फॉल्स, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमको इनमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। किसी भी एक्यूट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से बिलो होता है, यस ट्रू। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इज लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर 90 डिग्री से लेस होता है, फॉल्स। ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है, 90 डिग्री से मोर एंड बिलो 180। सी, द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल हम जानते हैं 180 डिग्री से अबव ही रिफ्लेक्स एंगल होता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। Next, the measure of one complete revolution is equal to 360 degree. Yes, this statement is also correct. If measurement of angle A is equal to 53 degree, इस M angle A को कैसे हम पढ़ेंगे, M is the measurement. If measurement of angle A is equal to 53 degree and angle B is equal to 35 degree, then angle A is greater than angle B. Yes, of course. एंगल A जो है एंगल B से बड़ा है, एंगल A is 53 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स, सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। कुछ मेजर्स आप एक्यूट एंगल के बताइए। एक्यूट एंगल आपको पता है 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल एक एक्यूट एंगल हो सकता है। सपोज आपने जो है 25 डिग्री का एंगल है, दिस इज एन एक्यूट एंगल, 35 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन। आपको दो एग्जांपल देने हैं, कोई भी दे सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं, आपको पता है मोर देन 90 डिग्री एंड बिलो 180 डिग्री। ओके, सो 95 डिग्री इज अ ऑब्ट्यूज एंगल, 125 डिग्री, 175 डिग्री। ओके, these all are obtuse angles. Next question, measure the angles given below using the protractor and write down the measure. कुछ चार फिगर दिए हुए हैं, इनको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर करना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा प्रोट्रैक्टर को कैसे यूज करते हैं। पिछले वीडियो में भी बताया, बट इसमें थोड़ा सा और प्रैक्टिकली करेंगे तो उसको आइडिया होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये प्रोटेक्टर का जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, इस सेंटर पॉइंट को आपको एंगल के सेंटर पॉइंट से मैच कराना है। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एंगल के सेंटर पॉइंट को प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट से। अब इस प्रोटेक्टर की एक लाइन को, एक साइड को हम एंगल के किसी भी एक साइड से मैच कराएंगे, फिर इधर का मेजरमेंट देखेंगे। इस साइड से मेजर कर रहे हैं, सो 10, 20, 30, 40, ये हमारा एंगल कितना है, 40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी में भी हम सेम इसी पैटर्न पे चलेंगे। प्रोटेक्टर के सेंटर को इसके एंगल के सेंटर से सबसे पहले मैच कराएंगे। आप इसकी हेल्प से ये भी सीखेंगे कि कैसे मेजर करना है। फिर एक साइड हमने इधर मैच कराई है, मींस अब हम इधर से पढ़ेंगे। इधर से पढ़ेंगे तो ये 0 है, ये 10 है, 20, 30, ऐसे हम कहाँ पहुंच रहे हैं, 120 डिग्री, ये ऊपर वाला 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट को देखते हैं। फिर इसके सेंटर को इससे, एंगल के पॉइंट को इससे मैच कराइए। मैच कराने के बाद क्या करना है, एक साइड आपको मैच करानी है, ये वाली साइड मैच कराएंगे तो हम इधर से मेजरमेंट करेंगे। इधर से ये 10, 20, 30 ऐसे मेजर करते हुए जा रहे हैं, तो क्या है इसका मेजरमेंट, 90 डिग्री। ओके, इसका मेजरमेंट है हमारा सी पार्ट का 90 डिग्री। नेक्स्ट डी पार्ट में देखिए 3 एंगल्स हैं, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ये एक एंगल है। तीनों को हमें मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे, सेम उसी तरीके से प्रोटेक्टर को लीजिए और उसके सेंटर पॉइंट को
इसके एंगल के सेंटर पॉइंट से सबसे पहले मैच कराइए एक एक एंगल से, फिर एक एज मैच कराएंगे। सपोज हम इस साइड की जब एज मैच करा रहे हैं तो अब इधर से काउंटिंग करेंगे तो कहां से शुरू होगा, 10, 20, 30, 40 ऐसे। ये हमारा कितना है, अप्रॉक्स 60 डिग्री आया था ये हमारा। इसी तरीके से दूसरा सेंटर मैच कराया और ये एज को मिला लिया। अब ये एंगल हमारा कितना आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे 135 डिग्री ये आ रहा था हमारा। ओके, इसी तरीके से आप सारे एंगल को मेजर कीजिए। इसको भी हम मेजर करेंगे, ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 90 डिग्री। इधर से मेजर करेंगे इसको। ओके, प्रोटेक्टर का यूज भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रोटेक्टर को हमें यूज करना है। नेक्स्ट, विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। अब इन दोनों को देख करके बताइए कि कौन से एंगल का मेजर ज्यादा है, मीन्स कौन सा एंगल बड़ा है। विजुअली देख के ही पता चल रहा है कि एंगल बी इज मोर। ओके, और अब आपको मेजर करके भी चेक करना है कि एंगल बी कितना है और एंगल ए कितना है। चलिए इसको भी मेजर करते हैं। सेम प्रोटेक्टर लेते हैं, प्रोटेक्टर के सेंटर को यहां से मैच कराएंगे। पहले ए वाले सेंटर के साथ में मैच कराएंगे, उसकी एज मैच कराएंगे और हम देखेंगे क्या है। पहला एंगल हमारा ए कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 40 डिग्री के आसपास आ रहा है। ओके, ये हमारा एंगल ए कितना आ रहा है, एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री। अब एंगल बी को मैच कराएंगे। एंगल बी के सेंटर से जो एंगल का से वो पॉइंट है उससे हम प्रोटेक्टर के पॉइंट को मैच कराएंगे, फिर एज मैच कराएंगे। अब देखते हैं ये कितना आ रहा है, एंगल बी अप्रॉक्स 65 डिग्री। सो हमने विजुअली भी स्टेटमेंट किया था कि एंगल बी इज लार्ज और हमने यहां भी देखा कि एंगल बी ही बड़ा है। नेक्स्ट, फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग देम। इसमें भी वही है, एस्टिमेट करना है। देखिए अब वो वहां पर एंगल कैसे था, यहाँ पर एंगल थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया तो हो सकता है विजुअलाइजेशन में आपको प्रॉब्लम आए, बट फिर भी आप देखिए ये एंगल कितना ओपन हो रहा है और ये एंगल कितना ओपन हो रहा है। ये वाइड है, मीन्स ये वाला एंगल थोड़ा सा बड़ा है। अब इसको मेजर करके भी चेक करते हैं। सबसे पहले एंगल को मेजर करते हैं। मेजर करना आप लोग जो है इसी तरीके से सीख ही गए हैं काफी कुछ, प्रोटेक्टर की हेल्प से। प्रोटेक्टर को के सेंटर पॉइंट को पहले मैच कराते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट हमारा मैच होने के बाद क्या करेंगे, हम इसकी एक साइड की एज को मैच कराएंगे किसी भी एक लाइन से। जिस लाइन से एज मैच कराएंगे उसी डायरेक्शन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जब इधर से पढ़ रहे हैं तो 10, 20, 30, 40 ऐसे जाएंगे। मीन्स ये एंगल हमारा कितना आ गया है, 45 डिग्री। अब दूसरे वाले को भी सेम इसी तरीके से मैच करा देते हैं। ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा अप्रॉक्स आ रहा है 55 से थोड़ा सा एबव ही जा रहा है, तो अभी हम इसको 55 डिग्री मान के चलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के सारे स्टेटमेंट्स देखते हैं और इनको ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट, स्ट्रेट कौन से एंगल आएंगे इसमें जो है फिलिंग करते हैं। ए पार्ट क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज एक्यूट एंगल। जिस भी एंगल का मेजर राइट एंगल से बिलो है दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल से बड़ा, राइट एंगल से बड़ा देखिए आपका जो है ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। ऑब्ट्यूज इफ लेस देन स्ट्रेट एंगल, अगर वो राइट एंगल से तो बड़ा है बट और स्टेटमेंट इसमें पूरा नहीं दिया हुआ है और वो अगर स्ट्रेट एंगल से छोटा है तो ऑब्ट्यूज होगा। और अगर स्ट्रेट एंगल से भी वो बड़ा है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ओके, और इसमें एक ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है कि अगर वो राइट एंगल से बड़ा और 180 डिग्री है तो वो कौन सा हो जाएगा एंगल, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ओके, नेक्स्ट, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल इज स्ट्रेट एंगल। दो राइट एंगल का सम जो है, राइट एंगल कितना होता है हमारा, एक 90 डिग्री और दूसरा भी 90 डिग्री है, उसका सम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, दैट इज अ स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स
is that of a right angle, then each one of them is acute angle. अगर किसी दो एंगल्स का सम एक राइट एंगल आ रहा है तो वो दोनों एंगल कौन हो सकते हैं, या उनमें से कोई भी एक कौन सा एंगल होगा? देखिए राइट एंगल हमको पता है कितना होता है 90 डिग्री। अब कोई भी दो एंगल है, सपोज एक है हमारा 25 डिग्री और दूसरा दिन क्या होगा, दूसरा क्या होगा हमारा 25 में जितना एंगल हम ऐड करेंगे वो हमारा सम होकर के बनेगा क्या, एक राइट एंगल एक्यूट एंगल बनेगा। मीन्स हमारा कितना हो जाएगा वो 65 डिग्री। ओके, तो किसी भी कंडीशन में दोनों में से एक एंगल जो है, दोनों एंगल एक्यूट एंगल ही रहेंगे। When the sum of the measure of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then the other should be। अब देखिए अगर स्ट्रेट एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री और दो राइट एंगल से मिलके बना है 90 एंड 90। अब उसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर एक एंगल उसमें से कोई एक्यूट है, मीन्स ये राइट एंगल ना होके एक्यूट है, अगर ये 90 से बिलो 89 भी हो गया तो दूसरे को कितना होना पड़ेगा, दूसरे को 91 होना पड़ेगा। मीन्स इसको अगर ये एक्यूट एंगल बन रहा है तो दूसरे को ऑब्ट्यूज होना ही पड़ेगा, अगर दोनों का सम मिला करके एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ओके, नेक्स्ट फाइंड द मेजर of the angle shown in each figure. First estimate with your eyes and then find the actual measures with a protractor. अब देखिए ये एंगल दिए हुए हैं चारों, इनको क्या करना है, सबसे पहले एक विजुअली उसको जो है एस्टिमेट करना है कि अप्रॉक्सीमेट कितना होगा और फिर उसको मेजर करके देखिए। अब देखिए इसको जो है अगर विजुअली आप देखें तो यहाँ पर ये स्ट्रेट एंगल बनता है और ये स्ट्रेट एंगल के बीच में ही कहीं लाइन आ रही है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 40 to 45 डिग्री के आसपास होना चाहिए। इसी तरीके से हम इसको देखें, अगर यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन रहा है और इसकी सेंटर लाइन यहाँ कहीं आ रही है तो ये हमारा कितना होना चाहिए, ये भी हमारा 130 to 140 के बीच ही एंगल आना चाहिए। ओके, इसी तरीके से इस एंगल को हम देखें, इस एंगल पे 90 डिग्री के हिसाब से कितना आ रहा है, ये लगभग 75 डिग्री के आसपास आना चाहिए और ये हमारा कितना आना चाहिए, ये भी हमारा आना चाहिए 135 डिग्री के आसपास। अब इसको मेजर करके देखिए, ये मैंने भी रफली ऐसे ही बोला है, अब इनको एक्चुअल प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कीजिए। मेजर करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है प्रोटेक्टर का यूज, पहले पॉइंट यहाँ पर एंगल बन रहा है तो यहाँ पर हम पॉइंट को मैच कराएंगे प्रोटेक्टर के, फिर एज इसकी मैच कराएंगे, एज मैच कराने के बाद जो है हम मेजरमेंट देखेंगे। मेजरमेंट देखिए इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 40 डिग्री। ओके, इसी तरीके से दूसरे का पहले पॉइंट मैच करा लीजिए, उसके बाद एज मैच कराइए और इसका मेजरमेंट देखिए। अब एंगल इस साइड से है तो आप किधर से मेजर कर रहे हैं, इस साइड से। इसी तरीके से इसका देखिए, इसका कितना आ रहा है, हमारा अप्रॉक्सीमेट 65 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला हमारा कितना आ रहा है 135 डिग्री आ रहा है। ओके, ये हमारा 135 डिग्री है, ये हमारा 65 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। अब आपको एंगल मेजरमेंट चाहिए इनकी क्लॉक की जो हैंड्स हैं। आपने चैप्टर रीडिंग में भी पढ़ा है, पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा है कि क्लॉक जो है 3 स्टेप्स कंप्लीट करती है तब एक राइट एंगल होता है। मीन्स 12 से लेके 3 के बीच में एक राइट एंगल बनता है। अभी यहाँ क्या है, 12 से स्टार्ट हुई है और 9 पे जा रही है, तो 12 से 9 के बीच अगर हम इस साइड का एंगल देखेंगे तो कितना एंगल मेजरमेंट है इसका, एक 90 ये, दूसरा 90 ये, तीसरा 90 ये। मीन्स ये कितना एंगल है हमारा 270 डिग्री। और अगर हम इस साइड से मेजर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इस साइड से मेजरमेंट आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसमें क्या मेजरमेंट है हमारा, 3 स्टेप पे जब हमारा 90 डिग्री हो रहा है तो हमारा ईच स्टेप कितने का होगा, ईच स्टेप है हमारा 30 डिग्री का, तभी ना पूरा हमारा 90 डिग्री हो रहा है। सो अभी इसके बीच में हमारा कितना एंगल आ रहा है 30 डिग्री। नेक्स्ट 12 से 6 के बीच में एंगल कितना है, 3 स्टेप पे 90 है, अगेन 3 स्टेप पे 90, मीन्स हमारा एंगल मेजरमेंट यहाँ कितना है 100
80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर्स 30 डिग्री। ये एंगल जो है 30 डिग्री है। लुक एट द सेम फिगर थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। अगर इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखें या इसको जो है जूम इन जूम आउट कीजिए तो क्या इसका जो है एंगल चेंज होगा? एंगल कभी भी जूम इन जूम आउट मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने से कभी एंगल मेजरमेंट चेंज नहीं हो सकता है। इसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ये आपने जो है प्रोटेक्टर की हेल्प से पहले इसका देखा कि कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब आप इसको थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए। जूम इन करने के बाद इसकी पोजीशन देखते हैं क्या होती है। जूम इन करने के बाद क्या करते हैं, चलिए हम इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फिगर को हमने बड़ा कर दिया। अब फिर से प्रोटेक्टर की हेल्प से हम इसको मेजर करके देखते हैं क्या है। पहले हमारा 30 डिग्री था, क्या अभी 30 डिग्री से चेंज हो गया? नो, अगेन दिस इज 30 डिग्री। सो ये इस तरीके का हमने जो है आइडेंटिफाई कर लिया, इन्वेस्टिगेट कर लिया कि जो है फिगर को जूम इन जूम आउट मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर उसका एंगल मेजर कभी भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। देखिए ये सारे एंगल्स आपको जो है मेजर करने हैं और उनके मेजरमेंट लिखने हैं कि वो उनका मेजरमेंट कितना है और कौन से टाइप के एंगल हैं। प्रोटेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए ताकि आप जो है कोई एरर अगर आपके आ रहे हैं मेजर करने में तो वो भी दूर होते रहें और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हमारा एंगल का पॉइंट बन रहा है तो सबसे पहले तो हम प्रोटेक्टर को इस एंगल पॉइंट पर सेट करेंगे। ओके, जब एक बार ये सेट हो जाएगा तब हम डिफरेंट डिफरेंट एज पर सेट करके इसके मेजरमेंट लेंगे। अभी हमने इस एज पे सेट कर दिया तो दो मेजरमेंट हम ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये 40 डिग्री आ रहा है, ये 135 डिग्री आ रहा है। अब एज चेंज कीजिए, इस एज के साथ हम देखते हैं, इस एज के साथ देखिए ये कितना आ रहा है हमारा 85 डिग्री आ रहा है और ये वाला 180 डिग्री है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सारे मेजर्स लेते हैं। ये अभी हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर, ये अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, इस एज से हमने मैच कराया है, ये 95 डिग्री आ रहा है। ओके, इसी तरीके से अब ये सॉरी DB वाली एज के साथ मैच कराते हैं तो हमने क्या किया, OA की एज के साथ मैच कराया और इधर से एंगल इसका मेजर कर लिया। इधर से हमारा कितना आ रहा है, इधर से हम काउंट करेंगे तो ये अंदर वाली लाइन जो है 10 20 30 वाली, ये हमारा कितना आ रहा है 140 डिग्री। अब इनके सारे मेजरमेंट्स नोट कर लेते हैं। क्या है हमारा एंगल AOB 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, एक्यूट एंगल है। AOC कितना है 125, AOC यहाँ से यहाँ तक 125 ऑब्ट्यूज एंगल। फिर ये वाला हमारा जो है एंगल BOC कितना है 85 डिग्री है। इस तरीके से हमने सारे एंगल मेजरमेंट नोट कर लिया। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा फुल रेवोल्यूशन 360 डिग्री होता है तो ये हमारा कितना था 140 डिग्री। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन में इधर जाइए, ये कितना है 95 डिग्री। फिर इधर आइए, ये एंगल कितना हमने लिखा हुआ है 85 डिग्री, सॉरी 85 डिग्री। फिर इसको कितना लिखा हुआ है 40 डिग्री। अब ये सारे का टोटल कीजिए कितना आएगा, टोटल हमारा आ गया 360 डिग्री। मींस वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा 360 डिग्री होता है। सो हमारे ये सारे एंगल मेजरमेंट सही है। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज